बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, आपने इस काया को कष्ट देते हुए मुझे आके बुलाया। आपका केवल उठना ही काफ़ी था। इतनी अनु जी का आभार, हमारे पुलिस अधिकारी जी उनका आभार, अमित भाई, कमलेश जी, सिंह साहब, ये सब लोग, और उन्नाव की वो जनता जिसके लिए पूरे देश में कहा जाता है कि कविता सुनने का सलीका अगर सीखना हो तो लोगों को उन्नाव जाकर सीखना चाहिए। किसी व्यक्ति ने कोई अशोभनीय टिप्पणी नहीं की, किसी व्यक्ति ने किसी कवि को किसी ने ऊट नहीं किया, हालांकि ऊट वाला कोई था भी नहीं। ऐसा नहीं है, आपकी विशेषता तो है ये भी ठीक ही थे। एक बार और तालियां, ये भी ठीक ही थे, ऐसा थोड़ी है कि ये। और अनु जी ने मेरी बात रख ली और आप सबका सम्मान भी रखा। वो मैं नहीं समझता कि वो भूतपूर्व सांसद हैं, बल्कि अभूतपूर्व सांसद। निश्चित तौर पे उन्नाव के प्रति उनका जो प्रेम है वो अद्भुत है। अगर कोई जाना चाहे तो मैं उसे रोकूंगा नहीं, और बीच में कोई उठेगा तो फिर जाने नहीं दूंगा। एक बार तय कर लें कि फिर मेरे होके बैठे तो 100% मेरे होके बैठे। इस समय तो आप जो सारे तनाव छोड़ दें, मैं आपको कविता के कई सारे रंग दिखाऊंगा। बस जितना आप जुड़ेंगे मुझे अच्छा लगेगा। सुमन जी ने बहुत अच्छा गीत सुनाया। मैंने उनसे कहा इतना अच्छा दिखती हो, इतनी सुंदर दिखती हो कैसे? बोली मुझे ईश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। और मैंने कहा मुझे क्या गूगल से डाउनलोड किया? सबको ईश्वर ने बनाया है, सब। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बहुत प्यारा बच्चा है अमित बाबू। ये बीच में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ा हुआ है, ये 370 के बाद कौन सी धारा हटवाना चाहते हैं? हो सकता है ये मंत्रणा चल रही हो कि अब 376 भी हटनी चाहिए। ये 376 के समर्थकों को बिठाया जाए। मुझे तो हर जगह हंसी दिखाई देती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो सिर्फ कमलेश जी इसीलिए 4-5 चक्कर लगाते हैं, वो पीछे वालों को खैर, आप तो खैर कि लोग देख लें उन्हें ठीक से। अब ऐसा करते ना करें, मैं बहुत आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ। वो बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी, जल्दी समझ के जल्दी तालियां बजा दिया करो तो मुझे आसान। जीजा जी को तो जिंदगी भर रोना ही रोना। ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में अनु जी किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो गई। भुगतनी जिंदगी में जेठालाल ही। मैं तो बहुत सारे काम करता हूँ, फिल्मों के गाने लिखता हूँ। पिछले साल मेरी बहुत फिल्में आई, ठाकरे के गाने मैंने लिखे, मुक्काबाज के गाने, बहुत सारी फिल्मों के गाने लिखे। आइए 2 लोग आए हैं, आपका स्वागत करता हूँ। ये आपका पुनर्जन्म है? मतलब आप पहले भी यही थे, गए थे या किसी और ग्रह से प्रकट हुए हैं? अच्छा, आने वाले को 2 और आए। आ जाओ बाबू आप। मुझे अमित जी मौका दो, मैं पूरा पंडाल दोबारा भर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे सुनने आए, बहुत धन्यवाद। लेकिन उसके बाद जो प्राणी आ रहा है वो मुझे सुनने नहीं आया। जैसे उत्तर प्रदेश और उन्नाव का तो खैर कमाल ही है। उन्नाव का आदमी एक इंजीनियर की मच्छरदानी में छेद हो गया, उन्नाव का था तो नई मच्छरदानी लाया नहीं, कंजूस आदमी था, तो उसने उस छेद के सामने दूसरा छेद किया। इंजीनियर था, दिमाग लगाया और बाजार से एक पाइप खरीद के लाया और इस छेद और उस छेद में फिट किया। मच्छर इधर से घुसे, जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे मच्छर निकलेगा तो मैंने और उधर कानपुर की तरफ निकल जाए तो जो आदमी मच्छरों का भी बाईपास बना दे वो उन्नाव का आदमी होता है। मैं प्रणाम करता हूं। मैं आपको आनंद भी दूंगा और कविता तक भी धीरे धीरे आऊंगा। उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी अभी तो एंटी रोमियो स्कॉट लागू किया मनीष भाई। एंटी रोमियो योगी जी ने आते ही जो है वो एंटी रोमियो कानून बनाया, जो देखिए प्रेम करता उसे पीटा जाए। आप मत डरो भाई साहब, आपको क्या प्रॉब्लम है?
तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एंटी रोमियो स्कॉट क्यों बनाया? उनका जवाब सुनना, ताल से सुनेंगे। मैं उत्सव को महोत्सव बनाता हूँ हिंदुस्तान के। कमलेश भाई, एंटी रोमियो स्कॉट क्यों बनाया? उत्तर सुनना योगी जी का, कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। इतनी तालियों से काम चलेगा नहीं, एक भी हाथ खामोश रहेगा तो उसका चालान कटेगा। नहीं दूंगा। 1 2 3। यही प्रेम रखना। और चौथी पंक्ति लगे कि मैंने अच्छी बात निकाली है तो हाथ उठे आपके, मैं एक बार मूड में आ जाऊं, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं। कि चाहत, एंटी रोमियो, कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। महबूब की गल, 2 पंक्तियां जो जवाब दी होगी जी ने सुनना। राजनीति को, सियासत को हास्य में कैसे बदलता हूं। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। अगर ये समर्थन 10 गुना कर दो तो मैं आपका आनंद 100 गुना करने का वादा करता हूं। आखिरी लाइन आप गा भी सकते हैं। सूरज को कहीं शाम न कर दे, नाम बदल के ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दे, और दूध का गिलास कहीं जाम न कर दे। और दूध का गिलास, जागे उन्नाओ, और दूध का गिलास कहीं जाम न कर दे। जैसे इलाहाबाद को प्रयाग कर दिया, वैसे मेरा तैमूर तुकाराम न कर दे। आखिरी लाइन गाया करिए आप, आनंद आएगा। हाँ, बहुत अच्छा है, इससे आगे वाला और अच्छा है। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार आई, फिर मैंने 4 पंक्तियां सुना। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। 1 2 3 4। कुछ लोग अभी भी हाथ बांध के बैठे हैं, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, समझ लिया। बड़ा कठिन है नूरी आदमी का को हंसाना, बहुत ही कठिन। हंसाना तो बहुत ही कठिन है। बिल्कुल इतना आदमी आज का, कुछ तो ऐसे बस बैठे हैं कि मुझे कई बार लगता है कि हिलडुल भी सकते हैं कि नहीं। बोरा जैसे रख देते हैं ना, वैसे एक जगह रखते। प्रभु सब लोग जागो। मैं हंसाने का काम करता हूँ क्योंकि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूँ। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में। वो जमाना है कि एक भी हंसता हुआ चेहरा नहीं मिलता कहीं। ढूंढने से सुबह से शाम तक हर चेहरे पे कहीं ना कहीं तनाव, कहीं ना कहीं परेशानी, कहीं ना कहीं कोई चालान कटवा के आ रहा है, कहीं जीएसटी बुक भर के आ रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कि खुशियां गई कहाँ। वो खुशी लाने के लिए कुछ फकीर है जो आपको हंसाने का काम करता है। एक बात और, ये सारी की सारी स्वतंत्रता आदमी की मोबाइल ने छीन रखी है। हम लोग जैसे सेहत के लिए फिजिकल उपवास करते हैं, मैं आप सबसे कहता हूं कि जिंदगी में एक दिन डिजिटल उपवास भी करिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। कोई मोबाइल नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज, कहीं ना कहीं ये ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ, सुनना 4 पंक्तियां दिल्ली से उठाता हूँ। केजरीवाल जी की सरकार आई, आनंद लेना। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री, वो खास खास करके मुख्यमंत्री हुए। वो खास खास
हंसी बिखरी पड़ी है। मैं बनारस गया, दो पंडित आपस में लड़ रहे। मैंने एक से पूछा, पंडितों कि क्यों लड़ रहे हो? तो दूसरे ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूँ तो मेरी चिकन में डालने की जरूरत क्या? हर जगह तनाव है। उन्नाव के लोग तो बहुत अच्छे हैं, हमारे पुलिस अधिकारी भी बहुत अच्छे हैं। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, 100 नंबर डायल करो, पुलिस आती है, 100 रुपए दो, चली जाती। ये सुविधा केवल हिंदुस्तान में। बहुत धन्यवाद। 5 मालाओं के पैसे दे के आया था। बहुत अच्छा सुना सर, धन्यवाद आपका मित्र, आप बुरा मत मानिए, बहुत अच्छा। तो बड़ा मुश्किल है लोगों के चेहरे पे हंसी लाना। कई बार सामने बैठे होते हैं लोग बड़ा, और जितने बड़े लोग, आदरणीय पुलिस अधिकारी भी जितने बड़े लोग, ये ज़्यादा देर में हंसते हैं। जब ये पीछे वाले हंस के ताली बजा के निपट चुके होते हैं तो आगे वाले सोचते हैं यार कोई खास बात जरूर थी जो हमसे फिर वो हंसते हैं। और कई बार वो भी खुल के नहीं हंसते, ऐसे ताली छुप के बजाते हैं कि कहीं जो है कोई देख ना ले। ये बड़ा मुसीबत है। मैंने ऐसे लोगों की पहचान की कि ये कौन है। आप मान लो किसी किसान से पूछो बाड़े में भैंसें बंधी हो कि कितनी भैंसें बंधी हैं, तो मुंडी गिन के बता देगा कि 10 भैंसें बंधी हैं। यही बात आप मैथ के प्रोफेसर से पूछो, किसी बड़े अखबार के संपादक से, अधिकारी से, पुलिस अधिकारी, किसी से बड़े आदमी से पूछो, इंटेलेक्चुअल्स, वो अनुजी कभी भी सर नहीं गिनते, वो टांगे गिननी शुरू करेंगे। ज़्यादा पढ़ाई की है तो वो बाया आएंगे, टांगे गिननी शुरू करेंगे और उसके बाद 4 का भाग देंगे, डिवाइडेड बाई 4। और अगर कहीं हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड वगैरह से पढ़ के लौटे हो तो गूगल पे सर्च भी एक बार करेंगे कि भैंस के कितनी टांगे होती हैं, और वो एक बार कंफर्म कर। और समर्थन तो अब करना जो मैं कह रहा हूँ, और गलती से एक टांग छूट गई तो आपको बताएंगे कि भाई साहब 9.75 भैंसें। ये जो लोग ताली नहीं बजा रहे, मैं समझ पाता हूँ कि ये 9.75 वाले हैं। तब मैं कहता हूं कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। जो चेहरे पर हंसी होगी पड़ोसन गाल चूमेगी। कैसे खुश हुए हैं इसकी। जो चेहरे पर हंसी होगी पड़ोसन गाल चूमेगी, जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीवी भाग जाएगी। दुखी आदमी के साथ में रहना नहीं चाहता। मेरी पत्नी ने कहा मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूँ। मैंने कहा रहो, लेकिन वहां दूसरी औरतों से लड़ाई झगड़ा मत करना। अरे वाह वाह बहुत अच्छा। बिल्कुल लड़ाई झगड़ा, सच बता रहा हूँ। 2 महिलाएं बहुत बातें करती थी, बहुत बातें, तो उनको बहुत किसी ने कंप्लेन कर दी तो गिरफ्तार कर लिया। जज साहब भी गुस्से में थे, भड़के हुए थे, उन्होंने 20 साल की सजा सुना दी। वो 20 साल एक ही कोठरी में बंद रही। कमलेश जी, 2 महिलाएं, बातूनी महिलाएं, 20 साल एक कोठरी में बंद रही। फिर जिस दिन जेल की उनसे रिहाई थी तो गेट पर एक ने दूसरी से कहा कि अच्छा बहन, बाकी बातें फोन पर करेंगे। जोरदार तालियां भैया, वाह 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 वाह। 20 साल बातें खत्म नहीं। उन्नाव का आदमी कमाल का आदमी है। मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी तो मैं अनुजी मर्सिडीज लाने गया तो 2 रुपए कम पड़ गए, तो कंपनी वाले ने देने से मना कर दिया। बोले नहीं साहब 2 रुपए कम है, पूरा पेमेंट करो। मैंने कहा भाई 2 रुपए का मामला है, कल दे दूंगा, आज डिलीवरी दे दो, आज मैरिज एनिवर्सरी। बोले नहीं जी, कंपनी का नियम है, पूरा पेमेंट दो तभी मिलेगी। मैं मायूस होकर बाहर लौटने लग गया तो रोड पे मेरे एक मित्र मिल गए, उन्नाव के थे। मैंने उनसे कहा भाई साहब 2 रुपए देना, मर्सिडीज लानी है। उन्होंने मुझे 4 रुपए दिए, बोले एक मेरे लिए भी लेते आ। ये उन्नाव के आदमी से जीतना हो तो बस मोहब्बत से जीता जा सकता है, शायरी से जीता जा सकता है। तो मैं नई ताजा 4 पंक्तियां लिखता हूँ। अभी भी लोग आ रहे हैं, पुलिस तक आनी शुरू हो गई है। देर से ही आते हैं हमेशा।
शुरू तो 7 बजे हुआ था। बुरा मत मानना, केवल आनंद की कुछ बातें मेरे मुंह से आनंद के लिए निकलती है, इंटेंसली नहीं होती। सबका स्वागत है। 4 पंक्तियां सुनना। कि ज्यादा की जरूरत थी पे थोड़ी खरीद ली। 1 2 3 4 चल रहा। कि ज्यादा की जरूरत थी पे थोड़ी खरीद ली, रोटी नहीं मिली तो पकौड़ी खरीद ली। बढ़ते हुए चालान के हालात देख कर हमने तो कार बेच के घोड़ी खरीद। आनंद में हर खबर से, हर बात से मुझे हंसी निकालना अच्छा लगता है। मोदी जी ने नोटबंदी की, उससे भी हंसी निकाली कि मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो। मैं देख रहा हूँ 9.75 कहाँ बैठे। मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो, मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो। अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की भी स्कीम निकाली। इस स्कीम पर पूरा भारत एक। आनंद लो। सुमन जी ने कितने बढ़िया प्यार के गीत सुनाए, ये हमारे स्वयं ने भी बड़ा अच्छा सुनाया। और आओ बाबू, कौन सा पदार्थ आपने ग्रहण किया है जो आपको बैठने नहीं देता? अब ये सवेरे तक ना उठना। देखो, कविता की शक्ति आनंद की तो है ना। आप देखो अनु जी, कोई बड़ा स्टार यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी ये 4 घंटे से लोग पूरा पंडाल भरा हुआ है। ये हिंदी की कविता की ताकत है, जिसके पास कोई बड़ा ग्लैमर नहीं है, कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन किसी फिल्मी दुनिया के ग्लैमर से कम भी नहीं है ये मौका। सुनना, सुमन जी ने बहुत प्यार के गीत सुनाए, प्यार से भी हंसी निकल सकती है कि नहीं? हमने कहा जो उनके साथ कतर निकल लिया। एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं राजा बना वो हमारी हीर हो गई, मैं राजा बना वो हमारी हीर हो गई। खत इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो। अलग अलग व्यक्ति को प्रेम होता है तो उसकी भाषा अलग अलग होती है, भाषा का ही आनंद है। ये प्रेम अगर हमारे यहाँ सरदार जी बैठे थे, प्राजी, उनको हो जाए, उनका प्रेम में शब्द देखना है ना, कोई बात कि ये दिल तुम्हारे प्यार में हम हारे मिलेंगे। जब आपकी तालियों की गर्माहट कम हो जाएगी तो मुझे लगेगा कि आप थक गए। मैं तो थका ही हूँ, लेकिन चार्ज उधर से होना चाहिए कि ये दिल तुम्हारे प्यार में हम हारे मिलेंगे, मक्के दी रोटी साग दे चटकारे मिलेंगे। शादी हुई तो घर में पंच प्यारे मिलेंगे, और ना हुई तो शाम दे गुरुद्वारे मिलेंगे, और ना हुई तो घर ना। और ये प्रेम अगर किसी किसान को हो जाए, उसकी भाषा देखना, वो प्रेम में क्या लिखेगा कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेत में, पिछले वाले लोग भी, पीछे वाले भी इसी प्रोग्राम में आए हैं। लोग अलग अलग प्रोग्राम में जाते हैं। मतलब ये समझ लो कि विरोध करने वाले लोग भी हर जगह हैं। मेरे एक पड़ोस में रहते हैं शर्मा जी, वो सुबह सुबह वो लोटा लेके निकलते हैं। और मैंने कहा आपके घर में ये शौचालय बना है, फिर आप लोटा लेके बाहर क्यों? बोले जोगी जी हम विरोध में हैं ना, विपक्ष। सुनना,
वाह कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेत में, किसान का प्रेम, कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेत में, मैं हल चलाता फिर रहा था सूखी रेत में, जब से मिली हो तुम तो लग रहा है इस तरह, तुम बन के भैंस घुस गई हो दिल के खेत में। ये प्रेम किसी सब्जी बेचने वाले को हो जाए, उसकी भाषा देखना कि चाहत का तेरी मैं सदा अंदाजा रखूंगा, जब मुझे आनंद आना शुरू हो जाएगा तो मैं इससे भी अच्छा सुनाना शुरू करूंगा। चाहत का तेरी मैं सदा अंदाजा रखूंगा, इस दिल का खुला हर घड़ी दरवाजा रखूंगा, ये बात कही प्रेमिका से सब्जी वाले ने, पानी छिड़क छिड़क के तुझे ताजा रखूंगा, पानी छिड़क छिड़क के तुझे। अब ये प्रेम जो है किसी डॉक्टर को हो जाए, कोई है क्या यार? मैं समर्पित करता हूँ डॉक्टर का प्रेम देखना कि वादा जो कर लिया है वो तुझसे निभाऊंगा, आदत छूटती नहीं है चौथी लाइन में, कि वादा जो कर लिया है वो तुझसे निभाऊंगा, तू नर्स है मैं इसको नहीं भूल पाऊंगा, एक डॉक्टर ने प्रेमिका से बात ये कही, शादी के बाद भी तुझे सिस्टर बुलाऊंगा, शादी के बाद भी। काफी हो गया? बहुत सारी कविताओं की डिमांड। मेरा एक काफी लोकप्रिय गीत हुआ, वो मुक्काबाज फिल्म में है, अनुराग कश्यप की उस फिल्म का टाइटल उसी गीत से है, वो मैं सुनाता हूँ। लोग कहते हैं आदमी को प्रेम करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, और ऐसे ऐसे लोग सुझाव देते हैं साहब जिनकी खुद की शादी नहीं हुई होती, और उनकी तो छोड़ो उनके बाप की भी शादी नहीं हुई, वो कहते हैं आदमी को प्रेम करना चाहिए। उन्हें मैं विरोधाभास की 4 पंक्तियां सुनना पाया कि अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, लंगड़े हैं जो वो हमको चलना सिखा रहे हैं, वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं। एक पंक्ति में हाथ से हो तो सबके हाथ खोले कि वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं, जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधा रहे हैं, मुश्किल क्या है प्यार में, सुनना और 4 बार। क्या है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, थोड़ा झूम के सुनना नौजवानों, तुम्हारे ऊपर केवल भारत का ही भविष्य नहीं है, मेरा भविष्य भी तुम हो। क्या है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, भीतर से है बुढ़ापा बाहर से है जवानी, नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी, तेरी दाईं आंख कानी मेरी बाईं आंख कानी, तेरी दाईं। रोमांटिक पति कहता है गोरी तेरे नैना जादू भरे, और धार्मिक पत्नी कह देती है ओम जय जगदीश। ना मैं कोई बात नहीं, अनुजी तो दिल्ली सुना देंगे, बम्बई सुना देंगे दोबारा, लेकिन और लोग डिस्टर्ब ना हो। मैं अनुजी के लिए एक बार तालियां बजा दें, उनके लिए, उनकी फ्लाइट है तो मैं उनको रोकूंगा नहीं, लेकिन जितना समय उन्होंने दिया उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त। इस तरह अगर हम चुप चुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे तो एक रोज तेरे डैडी अमरीश पुरी बन जाए, सब हड्डी पसली तोड़ मुझे भिजवा देंगे, वो जेल प्रिय मुश्किल है अपना मेल प्रिय ये प्यार। तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूँ गधे की नाल प्रिय। ये हास्य कवि का सौंदर्य वर्णन है, एक एक पंक्ति का आप आनंद लेना बोलना।
कि तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूँ गधे की नाल प्रिय। तुम दिवाली का बोनस हो, मैं भूखों की हड़ताल प्रिय। तुम हीरे जड़ी तस्तरी हो, मैं अल्युमिनियम का थाल प्रिय। तुम चिकन सूप बिरयानी हो, मैं कंकड़ वाली दाल प्रिय। तुम हिरण चौकड़ी भरती हो, मैं हूँ कछुए की चाल प्रिय। तुम चंदन वन की लकड़ी हो, मैं हूँ बबूल की छाल प्रिय। मैं पके आम सा लटका हूँ, मत मारो मुझे गुलेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं। तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं पत्थर का सिलबट्टा हूँ। तुम AK-47 जैसी, मैं तो एक देसी कट्टा हूँ। तुम चतुर बड़ी देवी सी, मैं भोला भाला लालू हूँ। तुम मुक्त शेरनी जंगल की, मैं चिड़िया घर का भालू हूँ। तुम व्यस्त सोनिया गांधी सी, मैं अडवाणी सा खाली हूँ। तुम हंसी माधुरी दीक्षित की, मैं पुलिसमैन की गाली हूँ। कर जेल मुझे हो जाए तो दिलवा देना तुम बेल प्रिय। मुश्किल है अपना बेल प्रिय, ये तुम ढाबे के ढांचे, मैं ढाबे के ढांचे जैसा। तुम 5 सितारा होटल हो, मैं महुए का देसी ठर्रा। तुम रेड लेबल की बोतल हो। तुम चित्रहार का मधुर गीत, मैं कृषि दर्शन की झाड़ी हूँ। तुम विश्व सुंदरी सी महान, मैं ठेलिया छाप कबाड़ी हूँ। तुम एप्पल का मोबाइल हो, मैं टेलीफोन वाला चोंगा। तुम मछली मान सरोवर की, मैं सागर तट का हूँ भोंगा। 10 मंजिल से गिर जाऊंगा, मत आगे मुझे धकेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये कुछ राजनीति से अंतर सुनाता हूँ कि तुम जयाप्रदा की साड़ी हो, मैं शेखर वाली दाढ़ी हूँ। तुम सुषमा जैसी विदुषी हो, मैं लल्लू लाल नाड़ी हूँ। तुम जया जेटली सी कोमल, मैं सिंह मुलायम सा कठोर। तुम हेमा मालिनी सी सुंदर, मैं बंगारू की तरह बोल। तुम सत्ता की महारानी हो, मैं विपक्ष की लाचारी हूँ। और अगली पंक्ति पर सबके हाथ उठे। एक पंक्ति कि तुम सत्ता की महारानी हो, मैं विपक्ष की लाचारी हूँ। तुम हो माया और ममता सी, मैं क्वारा अटलियारी हूँ। तुम संसद की सुंदरता हो, मैं हूँ तिहाड़ की जेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। अब मैं जा क्यों नहीं गए आप लोग? मैं कुछ और सुनाने, मेरे को मन से पढ़ने दो, क्योंकि हाँ माँ पे सुनाऊंगा तो फिर मुझे अपने बच्चों की माँ पे याद आएगी। चलिए, मैं थोड़ा शायरी का मूड है, और उसके बाद बहुत सारे लोग शायरी सुनने वाले बैठे होंगे। तो शायरी में क्या है, वाह वाह ऐसा करते हैं, वाह वाह क्या कह दिया है, पहले कुछ न कहा हो जाए। ये रंग देखना कमलेश भाई, आपकी आवाज़ ऐसी हो कि जो उठते हुए लोग हैं वो फिर से बैठने पे मजबूर हो। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए। दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। कि अपना घर बना, समर्थन थोड़ा कम रह गया इधर के लोगों। मैं कलेजा निकाल के पढ़ रहा हूँ, आपसे दाद भी वैसी चाहता। एक पंक्ति से आपके पिता की यादों तक ले चलता हूँ, सुनना कमलेश भाई। कि समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया। आवाज है कि समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया। हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। जहाजों से भी अब लग रहा है कि मैं उन्नाव में ही हूँ। कि जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। भारत कहाँ बसता है कि कहीं गीता महकती है, कहीं कुरान जिंदा है।
भले हो चीथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा है, भले हो चीथड़े तन पर मगर ईमान जिंदा है। अमीरों की तो नजरों में वो पेरिस और लंदन है, किसानों और मजदूरों में हिंदुस्तान जिंदा है। किसान मिशन कैसे बनती है कविता सुनना कि निवेदन है किसी इंसान का कल्याण कर देना, है जिसकी जिंदगी अभिशाप वो वरदान कर देना। अगर हसरत है अपने बाद भी संसार को देखो, तो सांसें बंद हो जाने पे आंखें दान कर देना। तो सांसें, ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है? हर धर्म अपना पता बताता है, एक पता मैं बताता हूँ कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है, जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है, वो जिसको ढूंढते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में, वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है, खोजे से नहीं, वो खोजे से नहीं मिलता है। एक पंक्ति का आंदोलन पढ़ना चाहता हूँ नाव में, एक पंक्ति। हर सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या मत करो। कवि किस तरह से कहता है मैं पढ़ता हूँ, और आखिरी पंक्ति में सहमत हो तो सबके हाथ उठे। एक पंक्ति में बड़े मन से पढ़ता हूँ, हिंदुस्तान को समर्पित करता हूँ कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े पीन लेता है। अब जागे उन्नाव एक पंक्ति पर कि वो अपने चाहने वालों के दुखड़े पीन लेता है। कभी भूले से बेटी गर्भ में तुम मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है। वो बेटी मैं एक कविता पढ़ता हूँ, मेरा मन है। अच्छा आप ही थे जो घूम घूम, मानोगे नहीं आप, कुर्सी बदल बदल के है, जैसे लोग कुल्फी खाते हैं ना चारों तरफ से, घूम घूम के सुन रहे। बहुत अच्छा। आप अगर कहें तो मैं एक कश्मीर पर मैंने नई कविता लिखी, बहुत अच्छी, वाह वाह, अगर सब लोग सुनना चाहें जोरदार तालियां। बहुत सुंदर कविता, बहुत वाह। कश्मीर में यहाँ उतारता हूँ, देखना। कविता, वाह, स्वागत। 370 खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद हमें कश्मीर से संवाद क्या करना चाहिए वो मैं सुनाता हूँ। पूरे मन से सुनना और उसी भाव से कि सारी दुनिया ये समझती थी तू अकेला है। ताल से सुनेंगे, मुझे थोड़ा और ताकत मिलेगी। कि सारी दुनिया ये समझती थी तू अकेला है, सारी दुनिया ये समझती थी तू अकेला है। भाई दहशत का तूने दर्द बहुत झेला है, भाई दहशत का तूने दर्द बहुत झेला है। लहू से बर्फ का रंग लाल नजर आता था, स्वर्ग में रह के भी कंगाल नजर आता था, स्वर्ग में रह के भी कंगाल नजर आता था। दूर जो करती थी धारा का इशारा न रहा, तेरा हमदर्द अब वो चांद सितारा न रहा, तेरा हमदर्द। दो पंक्तियां संभालना उन्नाव कि तेरा हमदर्द अब वो चांद सितारा न रहा। आजा चल मैं तिरंगे के छुपा लूं तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा दूं तुझको, मेरे कश्मीर कले। मेरे साथ गा भी सकते हैं और सबके हाथ उठेंगे तो मुझे कश्मीर तक एक मैसेज पहुंचाना है इस हिंदुस्तान के मन से। सुनना, वो मन मुझे अभी मिला नहीं है जिस मन से मैं नज़्म पढ़ना चाहता हूँ। दोबारा कि आजा चल मैं तिरंगे के छुपा लूं तुझको, आजा चल मैं तिरंगे के छुपा लूं तुझको, मेरे कश्मीर कलेज,
मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लूं तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लूं तुझको, वैष्णो देवी के जयकारे लगा करते हैं। जो लोग उठ रहे हैं बैठ जाएं प्लीज, बस जितने गए उतने गए, जाने वालों को तो नहीं रोक सकता, लेकिन मैं कुछ अच्छा सुनाना चाहता हूँ। ठीक है यार, पानी में घुल जाओगे। मैं पढ़ता हूँ कि मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लूं तुझको, वैष्णो देवी के जयकारे लगा करते हैं। ऋषि कश्यप यहीं आशीष दिया करते हैं, यहीं बर्फानी अमरनाथ रहा करते हैं। कष्ट हरने को ही रघुनाथ बसा करते हैं। शंकराचार्य और कल्हण की निशानी भी है, जगमगाता हुआ डल झील का पानी भी है, जगमगाता हुआ डल झील का पानी भी है। हर तरफ इसके घटा छाई हुई मंगल की, रहमतें बिखरी हुई आज भी हजरत बल की। दिल में आता है गोद में अपनी अकीदत से उठा लूं तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लूं तुझको। चप्पे चप्पे पे तेले फूल खिला करते हैं। कश्मीर उतारता हूँ देखना कि चप्पे चप्पे पे, तालियों में थोड़ा और गर्माहट लाए, कि चप्पे चप्पे पे तेरे फूल खिला करते हैं। ऐसे पर्वत हैं फलक से जो मिला करते हैं, आसमानों से यही बर्फ गिरा करती है, कंद के सर की हवाओं में फिरा करती है जाफरान यहाँ सेवों के बागान भी हैं, शॉल पश्मीना खुश्क मेवे और पकवान भी हैं। प्यार दिखलाई पड़े सबको सितारों की तरह, अम्न का नूर नजर आए शिकारों की तरह। स्वर्ग से पढ़ के भी नायाब बना दो तुझको, मेरे कश्मीर कले। जिंदाबाद उन्ना, पूरी नज़्म पढ़ूं छोड़ दूं। मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लूं तुझको, मेरे कश्मीर अमन से चैन से चेहरा तेरा संवारेंगे, बैठ डल झील में आंचल तेरा निखारेंगे। तेरे दामन पे कोई दाग न लगने देंगे, तेरे दामन पे कोई दाग न लगने देंगे। अब तेरे घर में कभी आग न लगने देंगे, अब तेरे घर में कभी आग न लगने देंगे। अब पहलगाम की तस्वीर बदल जाएगी और गुलमर्ग खून मर्ग खिलखिलाएगी। तुझको दुल्हन सा सजाने का ख्वाब देखा था, हर घड़ी अपना बनाने का ख्वाब देखा था। दिल में आता है कि खतरों से बचा लो तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लो तुझको, मेरे कश्मीर। निशात बाग के फूलों की कसम खाते हैं, घूम के सुनो। निशात बाग के फूलों की कसम खाते हैं, जो निभाए हैं वसूलों की कसम खाते हैं। वहाँ दहशत का कोई नाम नहीं होगा अब, फौजी लश्कर का भी पैगाम नहीं होगा अब। हाय अब्दुल्ला ने तोड़ा है तेरा मंसूबा, तुझको आबाद न कर पाई तेरी महबूबा। जोरदार तालियां, एक बार आकाश पर तालियां। हाय अब्दुल्ला, ये मेरा रंग नहीं है, मैं हाथ से कर खड़ी हूँ कि हाय अब्दुल्ला। सबके हाथ उठे पीछे, खामोशी तोड़े थोड़ी देर में समापन की ओर कि हाय अब्दुल्ला ने तोड़ा है तेरा मंसूबा, तुझको आबाद न कर पाई तेरी महबूबा, तुझको आबाद न कर पाई तेरी महबूबा। हुर्रियत जैसे ना अब लोग तुरंगे होंगे, कोई हाथ अगर रोक सके तो रोक के बताना। हुर्रियत जैसे नाब लोग तुरंगे होंगे, हर तरफ सिर्फ तिरंगे ही तिरंगे होंगे। हर तरफ सिर्फ तिरंगे ही तिरंगे होंगे। सदा आबाद रहे तू, ये दुआ दूं तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लूं तुझको, मेरे कश्मीर को। अंतिम बंद पढ़ता हूँ साहब, अंतिम बंद
कि चैन देंगे तुझे मुँह मांगी मुरादें देंगे। कमलेश भाई, आपकी मेहनत को अमित भाई सल्यूट। क्या शानदार उत्सव हिंदुस्तान का हुआ है। मैं समझता हूँ उन्नाव के एक बड़े कवि सम्मेलनों में ये शुमार किया जाए कि चैन देंगे तुझे मुँह मांगी मुरादें देंगे, तुझको पत्थर नहीं हाथों में किताबें देंगे। वाह 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 वाह। चैन देंगे तुझे मुँह मांगी मुरादें देंगे, तुझको पत्थर नहीं हाथों में किताबें देंगे। जो भी उजड़े उन्हें आबाद किया जाएगा, कश्मीरी पंडितों को घर दिलाया जाएगा। चौपड़ी मुझको हवेली की तरह लगती है, तेरी बेटी मेरी बेटी की तरह लगती है। वाह 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 वाह। झोपड़ी झोपड़ी मुझको हवेली की तरह लगती है, तेरी बेटी मेरी बेटी की तरह लगती है। तेरी धरती मेरी धरती पे है इंसान सभी, हिंदू मुस्लिम नहीं भारत की है संतान सभी। एकता वाला यही राग सिखा दो तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लो तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लो तुझको। आजा चल मैं तिरंगे के छुपा लूं तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लूं तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लूं तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे। सब लोग कश्मीर से लगा लूं तुझको, मेरे कश्मीर कलेजे से लगा लूं तुझको। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की ढलान बनाए रखना। अपने आपके होठों पर मुस्कान और दिलों में हिंदुस्तान रहे, यही दुआएं। नमस्कार, जय हिंद और कुछ शुभकामनाएं। और अमित भाई धन्यवाद देने के लिए मैं अमित पानी बहुत लंबी कविता है, मैं उसका एक बंद पढ़ देता हूँ भाई। मैं सारी दुनिया में सुनाता हूँ, उन्नाव में एक बंद पढ़ता हूँ और विदा चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। बस आप उठे हुए हाथों से सुनिए, मैं एक दो बंद सुनाता हूँ। ठोक के हम सीना ठोक के कहते हैं, आवाज लगाकर कहते हैं, हाथों में गीता रामायण कुरान उठाकर कहते हैं। जो चली आ रही सदियों से वो, जो चली आ रही सदियों से हम वो अनमोल कहानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे, में सबसे सच्चे सबसे अच्छे पानी है हम। ताजमहल की मीनारें, पावन गंगा की धारा है, ख्वाजा नवाज की चादर, अमृतसर का गुरुद्वारा है। हम हिंद महासागर का जल, हम हिमगिर की ऊंचाई है, भीमसेन जोशी का स्वर, बिस्मिल्लाह की शहनाई। हम सूर्य देव का ज्योति कलश, शिव शंकर वाला डमरू है, जिन पर गिरधर नागर नाचे, हम वो मीरा के गुरु। हम मानसरोवर का पानी, हम कश्मीर की केसर है, हम रामेश्वर द्वारिकापुरी, हम राम सेतु के पत्थर हैं, जिसमें श्री कृष्ण नहाते थे, हम वो यमुना का सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार तालियां बजाकर हिंदुस्तान का आभार व्यक्त करें। भाई हमारे अमित भाई, आप सब संजीव सिंह जी एचआर हेड हमारे मंच पर हैं, राकेश चतुर्वेदी जी सेल्स हेड हमारे मंच पर हैं, कमलेश मिश्रा जी हमारे मंच पर हैं, आदरणीय अमित भैया हमारे मंच पर हैं, ब्यूरो चीफ, जिनके कंधों पर ये पूरा कार्यक्रम था, और पूरी टीम उन्नाव हिंदुस्तान की। रोहित भार्गव जी यूनिट फाइनेंस कंट्रोलर हमारे साथ हैं, इवेंट हेड हमारे दिलीप भाई हैं। सभी लोगों से निवेदन है, आदरणीय राम तनेजा भैया हमारे स्पॉन्सर्स में से थे, अभी हमें दिख रहे हैं, वो कृपया मंच पर आने का कार्य की कृपा करें। अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष इस्माइल भाई से निवेदन है, मंच पर आ जाए। दादा हमारे मंच पर है, कृपया आप आए। और संजय मिश्रा जी से मेरा निवेदन है, कृपया बीच में आने का कष्ट करें। उसी क्रम में ज्ञानेंद्र प्रताप भाई हमारे हिंदुस्तान टीम के सदस्य, ज्ञानेंद्र प्रताप भाई कृपया मंच पर पधारें। ज्ञानेंद्र प्रताप भाई के बाद अंकित शुक्ला भाई से मेरा निवेदन है, ये उन्नाव हिंदुस्तान टीम के सभी सदस्य हैं जो अमित त्रिपाठी जी की अगुवाई में बड़े